Good morning. Graphs of Charles' law. As Charles' law, as we discussed in last lecture, क्या था? The volume of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature at constant pressure. V is directly proportional to T when the N is constant and P is constant. So this was the law. N and P are constant. So this is a type of isobaric process. You can say isobarically when we heat the gas, its volume will increase. Isobaric means in which the pressure remains constant. So this is the first graph between the temperature in Kelvin and volume in decimeter cube. You will get a straight line. And on this straight line, when the temperature is T1, the volume will be V1 corresponding to this. When we increase the temperature to T2, volume will increase to V2. And we will use this relation to solve the numerical problems. V1 T1 equal to V2 T2. Second graph is again between temperature and volume, but this graph is between, this single line is at particular pressure. You can say the pressure here is constant. Now in the second, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया. द कर्व्स है जो वो डिफरेंट प्रेशर पे बना लिए, जैसे P1, P2, P3, P4. और अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको आती है एग्जाम के अंदर, ये ग्राफ दिया हुआ है एंड यू हैव टू आस्क टू अरेंज दीज प्रेशर्स. आपको बोला गया है कि ये जो P1, P2, P3, P4 है, इसका करेक्ट ट्रेंड कौन सा होगा. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक साइड पे आप देख रहे हो वॉल्यूम है, एक साइड पे टेम्परेचर है, एक साइड पे प्रेशर है. वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन हमें पता है, बॉयल्स लॉ हमने किया हुआ, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन हमने अभी कर लिया चार्ल्स लॉ में, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो व्हेन यू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट, सपोज आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया, तो यहां पे आप एक सिंगल लाइन लगा देंगे. ओके, सिंगल लाइन लगाने से क्या होगा कि ये जो आपका प्रेशर है यहां पे एट दिस वॉल्यूम, दिस इज योर V1, pressure is P1, pressure corresponding to this point. This point is corresponding to V2, this corresponding is V3, and this corresponding is V4. V and P we know that is direct inversely proportional. It means V1 is highest. You can see V1 की वैल्यू सबसे ज्यादा है. इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो P1 होगा उसकी वैल्यू सबसे कम होगी. V4 की वैल्यू सबसे कम है, अब देख रहे हो यहाँ पे है V4, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो P4 है इसका मतलब उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, बिकॉज P एंड V दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. वॉल्यूम कम होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर ज्यादा होगा. कब? जब हमने टेम्परेचर को फिक्स कर लिया. ओके, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा जैसे V1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है P1 वो कम होगा जब हमने टेम्परेचर को फिक्स कर लिया. तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें, करेक्ट ऑर्डर, तो ये क्या बनेगा, P4 इज ग्रेटर देन P3, P3 इज ग्रेटर देन P2, P2 इज ग्रेटर देन P1. ऐसी प्रॉब्लम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है कि वी हैव टू अरेंज, चार ऑप्शन होंगी, P1, P2, P3, P4 की डिफरेंट अरेंजमेंट आपको देंगे. तो आपको उसको कैसे चूज करना है, सिंपल है, आपको रिलेशन पता है सब. P और T का रिलेशन है जो अभी तक नहीं पता, वो भी कर लेंगे. तो जब आपको सब रिलेशन पता है, यू कैन सॉल्व. तो ऐसी हम एक 3-4 प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व भी करेंगे. नेक्स्ट इज Gay-Lussac's लॉ, दैट इज अ प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप. PT वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं ऐसे प्रोसेस को. Pressure of a given, this is the statement, pressure of a given mass of a gas. Again, the given mass of a gas means the number of moles are constant, is directly proportional to its absolute temperature in Kelvin at constant volume. तो mathematically हम क्या लिखेंगे, that your V is directly proportional to, your T is directly proportional to P. क्या क्या कांस्टेंट है, N एंड V आर कांस्टेंट.
नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, साथ ही वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखना है। जब आप किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। फिजिकल एक्सप्लेनेशन में क्या है, जैसे मान लो कोई कंटेनर है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो अंदर जो गैस मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे एंड देन दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, जिसकी वजह से उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, सो इसको हम साइड रिमूव कर देते हैं। K हमारा जो है वो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ गैस पे। तो यहां से हम लिख सकते हैं T/P इक्वल टू कांस्टेंट, या हम इसको लिख देते हैं इक्वल टू K। तो रेशो ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर that is constant when the volume is constant। तो यहां से ही अगर हमारे पास सपोज कर लो एक सिस्टम है और ये दूसरे सिस्टम में चेंज हो रहा है, इसका टेम्परेचर है T1, प्रेशर इसका है P1, आपने N कांस्टेंट रखा, ने V कांस्टेंट रखा, तो टेम्परेचर हो गया T2, तो प्रेशर बढ़ के हो गया P2। तो यहां से हम एक रिलेशन बना लेंगे P1, चाहे आप T1 ऊपर ले लो, T1/P1 इक्वल टू T2/P2। तो ये रिलेशन हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। सो दिस इज द थर्ड लॉ, गेल-लुसिक्स लॉ। अब हमारे पास तीन लॉ हो गए। बॉयल्स लॉ था, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन था, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दूसरा लॉ था चार्ल्स लॉ, वो था रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तीसरा ये लॉ है गेल-लुसिक्स लॉ, ये रिलेशन है बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीनों लॉज में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं। हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब तीनों के बीच में हमें रिलेशंस पता चल गया बाय यूजिंग दीज थ्री लॉज। अब हम कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम्स इस पे करते हैं। सो हियर आर सम ग्राफिकल प्रॉब्लम्स एंड लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम वन, फर्स्ट वी विल जस्ट रिवाइज दीज थ्री लॉज। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसिक्स लॉ। Boyle's law is V directly proportional to 1/P and then T constant. Charles law, V directly proportional to T and then P constant. And Gay-Lussac's law is V directly proportional to, sorry, here we have to write that T directly proportional to P and then V are constant. Now first graph, come to this. Here this is a graph between V and P, means Boyle's law. And we know that when the volume increase, pressure will decrease. So that's why the graph is like this. So there are three various temperatures. As this first line is at temperature T1, second line is at temperature T2, third line is temperature T3. We have to arrange these temperatures in a correct order. This is the question for us. तो क्या करेंगे हम, किसी एक को, हमें पता है P, T, V, तीनों में रिलेशन हमें पता है। We know that V is directly proportional to T and we know that P is also directly proportional to T. We can fix anyone. So suppose हमने इस वॉल्यूम को फिक्स कर लिया। This point which cut here, this point, this is your P3 corresponding to T3. Here you can see is a P2 and here you can see is a P1. तो P1, P2, P3 इसमें से सबसे ज्यादा कौन है? P3. P3 के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है? T3. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड T? गेल-लुसिक्स लॉ में देखेंगे P एंड T आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर P ज्यादा है इसका मतलब T भी ज्यादा होगा। P3 यहां से नजर आ रहा है कि P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। P3 के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है? T3। तो इसका मतलब T3 is greater than T2, T2 is greater than T1. This is the correct order.
सिमिलरली अब सेकंड देखते हैं. सेकंड इज अगेन 1 by p, v and p, this is again Boyle's law. 1 by p or 1 by v and p both are directly proportional, Boyle's law. So we will keep this 1 by v constant. That will be easy for you. You can make any one constant. आप किसी को भी constant कर सकते हो. यहाँ पे मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट लिया, प्रेशर भी कांस्टेंट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस लाइन वी हैव अ प्रेशर P1 लिखेंगे बिकॉज वो T1 है, P2 लिखेंगे, P3 लिखेंगे. तो P1 इज ग्रेटर देन P2, P2 इज ग्रेटर देन P3 एंड वी आर गोइंग टू अरेंज T1, T2 एंड T3. तो अगेन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड T? बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इट मींस if the P1 is greater than P2, then it means T1 is greater than T2. So the order is here T1, T2, T3. Graph number 3, this one. Here is the graph between T and V. That is T and V, Charles' law. Both are directly proportional. You can see here. Now you can keep any one constant. तो अगर आप constant T को रखोगे तो V और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर आप V को कांस्टेंट रखोगे तो आपका T एंड P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. वो आसान रहेगा, कोई भी कैसे भी कर लो आप. मान लो मैं अब वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देता हूं. अब इसको कांस्टेंट करने के बाद आपकी जो लाइंस हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस विल बी योर T3, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस विल बी योर T2 and corresponding to this is T1. T3 is greater than T2 is greater than T1. And what is the relation between T and P? Both are directly proportional. अगर T3 ज्यादा है इसका मतलब आपका P3 भी ज्यादा होगा. P3, P2, P1. ये प्रॉब्लम हमने की थी थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था. किसी को भी आप कांस्टेंट रख सकते हो. नेक्स्ट इज बिटवीन PV and P here. PV and P, this is Boyle's law. We know that PV and P, when we increase the pressure, the PV pressure volume constant that will remain constant according to Boyle's law. इसीलिए लाइन जो है वो पैरेलल एक्स एक्सिस के. तो जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम जो है कम होता जाएगा और PV की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी. तो अब देखना है हमें कौन ज्यादा होगा. अब देखिए P और V दोनों टेम्परेचर से बढ़ते हैं. जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, T3 जो है इस पे दोनों की वैल्यू ज्यादा है तो T3 की वैल्यू जो है वो T2 से ज्यादा होगी, T2 की ज्यादा होगी T1 से. ओके, बिकॉज बोथ PV जो प्रोडक्ट है PV का वो टेम्परेचर से बढ़ेगा. जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, PV बढ़ जाता है, VV बढ़ जाता है. लास्ट का P और T के बीच में, दैट इज Gale-Lussac's लॉ, उसमें V1, V2, V3 को हमें अरेंज करना है. तो सपोज करो कि मैं क्या करता हूं उसमें कि जो हमारी प्रेशर है प्रेशर को कांस्टेंट कर लेते हैं. प्रेशर को कांस्टेंट करके हम आगे देखेंगे ग्राफ में. तो ये मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया. यहां पे जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, 2 और ये 3, ये आ जाएगा आपका T1, T2, T3. T1 is greater than T2, T2 is greater than T3 और T1 के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है V1. तो T एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. इसका मतलब आपका जो वॉल्यूम है V1 वो ज्यादा होगा. V1, V2, V3. So this is the correct arrangement of volumes. So this is about the graphical problems from these gas laws. कैसे आपको ग्राफ आएगा और आपको ये अरेंज करना है. इसकी 4 ऑप्शन दी होती हैं तो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE मेन एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट हम जो एवोगैड्रोस लॉ करेंगे क्योंकि n अभी तक कांस्टेंट आ रहा है तीनों में, तो n को भी चेंज करेंगे. कैसे एवोगैड्रोस लॉ क्या बताता है वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं.
दैट नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स। फिर भी हम नेक्स्ट एवोगाड्रोस लॉ करेंगे, फिर इसके कंबाइंड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।